नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इसको सेव कर लेना। ये वीडियो आपके पेट को डायग्नोज करने के लिए बना रहा हूं। आपके पेट का कौन सा हिस्सा क्या आपको जानकारी देता है ये बता रहा हूं। ये न्यूरोथेरेपी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये डायग्नोज करने का तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जर्नल व्यक्ति हैं, यानी कि आपको हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, साइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। अगर आप न्यूरोथेरेपी के ट्रेनर हैं, यानी कि आप सिखाते हैं, तो आपको किस तरीके से न्यूरोथेरेपी को सिखाना है, किस तरीके से अपने स्टूडेंट को बताना है, ये आपके लिए है। अगर आप न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये तो आपके लिए है ही है, यानी कि आपको देखना तो कंपलसरी है। इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें क्योंकि मैं आपको पेट के ऑर्गन्स के बारे में जानकारी दूंगा, डायग्राम बनाकर दूंगा, एक सिस्टमेटिकली बनाऊंगा जिससे कि आप पता कर पाएंगे नाभि से ऊपर क्या है, नाभि से नीचे क्या है, नाभि से दाएं क्या है, बाएं क्या है, तिरछा क्या है ना। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस YouTube पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और इस तरीके की वीडियोस को देखते रहिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं मैं सिखाना क्या चाहता हूं। तो पेट को डायग्नोस करेंगे तो इतने ही हिस्से पर हमें पेट है, यानी कि अगर आप ये देखेंगे ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स है, यानी कि ये हमारा रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स है हमारी, है ना। और यहां से ये ऊपर की तरफ चला जाऊं तो ये स्टर्नम बोन है, यानी कि ये इतना हिस्सा है। अब यहां से ये पेल्विक बोन है तो ये पेल्विक बोन हो गई, यहां से ये पेल्विक बोन है तो ये पेल्विक बोन हो गई। अब पेट की बात करूं तो ये जो कट है यही यहां तक का ही पेट है, क्योंकि इससे नीचे तो हमारा यूट्रस है। फीमेल में यूट्रस है, ओवरीज है, मेल के अंदर टेस्टिस है या हमारा पेनिस का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा आपने ये देख रहे हैं, मैंने ये एक चार दीवारी बनाई है, ये चार दीवारी के बीच में हमारा पेट है। अब इस चार दीवारी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां से मैंने एक लाइन यहां खींची, यहां से मैंने एक लाइन यहां खींची, यहां से मैंने इस लाइन को यहां से जोड़ दिया, मैंने यहां से लिया और इस लाइन को मैंने इस पेल्विक बोन के साथ जोड़ दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ खाने बने हैं। इस खानों की शुरुआत में करता हूं 1 2 3, है ना। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 3 4 5 6 और ये 7 8 9। तो ये 9 खाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 9 खानों के 9 ब्लॉक्स के अपने अपने महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं। अगर हम एक खाने की बात करें तो यहां पर गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, यहां पर ये समस्याएं आती हैं। यानी गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के यहां पर आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। ये जो ब्लॉक है ये हमारा इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ये अगर हम बात करें न्यूरोथेरेपी में हम इसे गैस आई का हिस्सा बोलते हैं। और ये जो गोल है ये हमारी नाभि है। ये पूरे खाने का, इस पूरे बॉक्सेस का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, ये नाभि है। ये जहां मैंने ये पेन रखा है ये नाभि है, ये नाभि है ना। तो ये हमारा नाभि है, ये हमारा जो हिस्सा है वो इंटेस्टाइन का है। ये हमारा, यहां से अगर मैं इतना और खींच दूं तो ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पैंक्रियाज है और ऊपर की तरफ देखूं तो ये कोड़ी है। तो कोड़ी, पैंक्रियाज, हमारा स्टमक का एरिया, ये हमारा इंटेस्टाइन का एरिया, ये हमारा यूट्रस का हिस्सा है, यूट्रस का हिस्सा है। तो ये ऊपर से नीचे तक समझ आ गई। ये हमारी कोड़ी हो गई, ये हमारा पैंक्रियाज हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारा यूट्रस हो गया। अब 1 2 3 4 आपको 3 समझ आ गया। चौथा, ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, ये हमारा लिवर का हिस्सा है, ये हमारा, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये राइट ओवरी का हिस्सा है फीमेल के अंदर, है ना। और मेल के अंदर ये राइट टेस्टिस का हिस्सा होगा, यानी कि ये यहां पर सर्कुलेशन राइट टेस्टिस को राइट ओवरी को जाएगा। और यही हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा है। अपेंडिक्स का पेन भी इसी हिस्से में आएगा, यानी कि 4 5 छठे हिस्से में आपका अपेंडिक्स का पेन आएगा, छठे हिस्से में आपका अपेंडिक्स का हिस्सा आएगा। अब ये 7 यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप नजदीक से और दिखा सकते हैं। तो 7 8 9, 7 8 9, 7 में जो है ये हमारा स्प्लीन का हिस्सा है, ये स्प्लीन का हिस्सा है। ये 8वां जो है ये हमारा
डिसेंडिंग कोलोन का हिस्सा है। डिसेंडिंग कोलोन को हम म्यूकस का हिस्सा बोलते हैं, ये म्यूकस बोलते हैं। यहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ये हमारा जो है वो लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है, लेफ्ट टेस्टिस का हिस्सा है। ये हमारा सिग्मोइड कोलोन भी है, जहां पर कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होता है। ये 9वां हिस्सा जो है, तो पहला हिस्सा आप दोबारा से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आपको कहीं नहीं मिलेगा। न्यूरोथेरेपी के इतिहास में पहली बार इस तरीके की वीडियोज आपको मिलेंगी। ये हमारा कोडी है, मैंने क्यों लिखा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मेरा ये वाला हिस्सा है, ये पैंक्रियास का हिस्सा है। ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक हमारा स्टमक का हिस्सा है। ये हमारा इंटेस्टाइन का हिस्सा है। यानी कि इस भाग को अगर हमें स्टिमुलेट करना है तो न्यूरोथेरेपी के अलग अलग पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। हर पॉइंट, हर हिस्से को हम स्टिमुलेट करने के लिए अलग पॉइंट देंगे। ये हमारा यूट्रस का हिस्सा है, ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, ये हमारा लिवर का हिस्सा है, ये हमारा राइट ओवरी का हिस्सा है, अपेंडिक्स का हिस्सा है ना। और यहां से अगर मैं ये बात करूं तो हमारा स्प्लीन का हिस्सा है, ये हमारा म्यूकस का हिस्सा है, ये हमारा लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है, लेफ्ट टेस्टिस का हिस्सा है। अगर मैं इसको स्टिमुलेशन के तौर पर न्यूरोथेरेपी के पॉइंट बताऊं तो यहां पर हम कोडी को सेट करते हैं, यहां पर हम पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियास पॉइंट से सर्कुलेशन भेजते हैं, यहां गैस ओनली के पॉइंट से हम सर्कुलेशन भेजते हैं, यहां हम गैस आई के पॉइंट से हम सर्कुलेशन भेजते हैं, यहां हम WD के पॉइंट से हम सर्कुलेशन भेजते हैं, यहां हम गॉल ब्लैडर का पॉइंट गॉल पॉइंट देते हैं तो यहां सर्कुलेशन पहुंचता है, ये लिवर के पॉइंट से यहां सर्कुलेशन पहुंचता है, यहां पर हमारा राइट ओवरी के पॉइंट से सर्कुलेशन पहुंचता है, यहाँ पर हमारा स्प्लीन के पॉइंट से हमारा सर्कुलेशन पहुंचता है, यहाँ हमारा म्यूकस के पॉइंट से हमारा सर्कुलेशन पहुंचता है, यहाँ हमारा लेफ्ट ओवरी के पॉइंट से हमारा सर्कुलेशन पहुंचता है। और इस तरीके से देखिए कि न्यूरोथेरेपी ने पूरे पेट को कवर किया हुआ है। पूरे पेट से हम डायग्नोज कर सकते हैं, पूरे पेट पर हम डायग्नोज करते हैं। और डायग्नोज कैसे करते हैं, सभी उंगलियों को इस तरीके से मिला लीजिए। नाभि को हमें चेक करना है तो नाभि के हिस्से पर चेक करिए, यहाँ दर्द है या नहीं है। हमें कोडी को चेक करना है तो कोडी के हिस्से पर हमें दबाकर चेक करते हैं। हमें पैंक्रियास को चेक करना है तो पैंक्रियास के पॉइंट को दबाकर चेक करते हैं। हमें स्टमक को चेक करना है तो स्टमक के एरिया में दबाकर चेक करते हैं। हमें गैस आई को चेक करना है यानी कि इंटेस्टाइन को चेक करना है तो यहाँ चेक करते हैं। हमें यूट्रस को चेक करना है तो यहाँ चेक करते हैं। हमें राइट ओवरी को करना है तो यहाँ चेक करते हैं। हमें लिवर को करना है तो यहाँ के हिस्सों को हम दबाते हैं 3 पॉइंट पे, 1 2 3 इस तरीके से। ये गॉल ब्लैडर के हिस्सों को हम दबाकर चेक करते हैं। ये हमारे स्प्लीन के पॉइंट को दबा के चेक करते हैं। ये हमारे म्यूकस के पॉइंट को दबा के चेक करते हैं। ये हमारे लेफ्ट ओवरी के पॉइंट को दबा के चेक करते हैं। और जिस भी हिस्से में आपको दर्द है उस हिस्से के लिए हम प्रॉपर न्यूरोथेरेपी का पॉइंट देते हैं। इस दर्द को निकाल सकते हैं। इस हिस्से में होने वाले दर्द को हम अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं, इसलिए हम न्यूरोथेरेपी में पेट की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप पेट के हिस्सों को अलग अलग हिस्से जो मैंने बनाए, 9 हिस्से बनाए हैं, 9 हिस्से बनाए हैं और 2 हिस्से मैंने अलग से डिवाइड करे। एक मैंने हिस्सा डिवाइड करा था, आपका कोडी का हिस्सा मैंने डिवाइड किया उन 9 हिस्से में से, और एक स्टमक का है जो आपको मैंने बताया था। तो इस तरीके से लगभग, और 11वां जो पॉइंट है वो नाभि का है। तो 9 हिस्से मैंने बनाए, 10वां हिस्सा मैंने कोडी का बनाया और 11वां जो बनाया मैंने आपको नाभि बताई। तो ऐसे 11 पॉइंट हमारे हैं जिनको हम अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करना सीख जाएं तो आप पेट के दर्दों को निकाल सकते हैं, पेन पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं और पेट से आने वाली बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी का मूल कारण आपका पेट है। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी, पहले आपका पेट खराब होता है फिर बीमारी आती है। पहले आपका पेट खराब होता है फिर बीमारी आती है। जी हाँ, पहले पेट खराब होगा फिर आप बीमार होंगे। तो आप जितने भी लोग बीमार हैं, चाहे वो पेट के संबंधित हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे आपको स्किन डिसऑर्डर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, आप अपने आप से सवाल करिए, क्या मेरा पेट ठीक है? पेट ठीक होने की परिभाषा क्या है कि आपको मोशन एक बार में बंधा हुआ आना चाहिए, केले की तरह आना चाहिए और पतला नहीं आना चाहिए, और पेट एक बार में साफ होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार में आपका पेट पूरा साफ हो जाए, आपको ऐसा लगे कि पूरी बॉडी हल्की हो गई है। जब वो फीलिंग है तो पेट साफ होना से कहते हैं। और उस मोशन में कोई भी अनपचा खाना नहीं आना चाहिए। भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, पालक के पत्ते या धनिया के पत्ते, कोई भी खाने में खाया हुआ भोजन आपके मोशन में दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये पेट ठीक होने की परिभाषा है। आप अपना खुद डायग्नोज करिए, खुद एनालिसिस करिए, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। खुद अपने डॉक्टर बनिए और पता करिए कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, पेट ठीक है। और पेट गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप बीमार हो सकते हैं। धन्यवाद।